जय मसीह मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह कहना चाहती हूँ और मुनो सब्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। मेरे प्रियो, आप एक धन्य व्यक्ति है, इसलिए परमेश्वर के वचन को देखने के लिए आए हैं। हालेलुया। और हमें कहना भी चाहिए कि हम एक धन्य व्यक्ति है, हम एक प्रभु से आशीष पाया हुआ व्यक्ति है। ऐसे जब आप कहेंगे और ऐसे बोलेंगे तो आपके जीवन में परमेश्वर आशीष देंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। अपने लिए आशीष बोले, अपने लिए आशीष बोलना जाने, अपने लिए आशीष को बोए तो परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में बहुत आयत से आएंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। आप कभी भी नेगेटिव थॉट्स को ना लाए और नेगेटिव बात ना कहे, आप हमेशा पॉजिटिव बात को कहे, पॉजिटिव बोले। हालेलुया। ताकि परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेस करेगा। जब भी आप किसी चीजों के लिए घोषणा करते हैं तो कहे ये होगा, प्रभु होगा, आप जरूर देंगे, आप जरूर देंगे, होगा बोलकर जब आप बोलेंगे प्रभु की आशीष आपके जीवन में बहुत आयत से आएंगे मेरे प्रियो। मैं कहना चाहती हूँ और आज मैं प्रभु का वचन लाई हूँ, आज मैं आप लोग के बीच में प्रभु का वचन को लाई हूँ जवान के समय में। हालेलुया। मैं लाई हूँ आज का वचन की जवानों के बारे में बाइबल क्या बताती है और जवान के समय में हमें क्या करना है। हालेलुया। तो बाइबल के अनुसार जब हम वचन में देखते हैं, बहुत सारा वचन जवान के बारे में मिलेंगे, नीति वचन में मिलेंगे, स्वभाव देशक में मिलेंगे और आपको सोलोमन का बुक में भी मिलेंगे। बहुत सारे आपको मिलेंगे, जवान के बारे में बाइबल बताती है मेरे प्रियो। तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और ये जो जवान है वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इस वीडियो के माध्यम के द्वारा आज से अपने आप को देखें, आज से अपने आप को जाने। हालेलुया। ये वीडियो केवल जवान लोगों के लिए बनाया गया है, ये परमेश्वर की अगुवाई से बनाया गया है, ताकि परमेश्वर जब इस जवान को देखेंगे, जवान इस वचन को सुनेंगे और परमेश्वर स्वर्ग से उन्हें देखेंगे, तो परमेश्वर उनकी हर एक जरूरत को, हर एक चीजों को परमेश्वर आशीष करेंगे मेरे प्रियो। आइए हम वचन के द्वारा बातें करते हैं। वचन में क्या लिखा है? जब हम स्वभाव देशक में आते हैं और वहां पर चैप्टर 11 वर्स 9 में आते हैं, तो वहां पर प्रभु का वचन इस प्रकार कहा है मेरे प्रियो। हालेलुया। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के बीच से परमेश्वर तेरा नया करेगा। हालेलुया। देखिए, बाइबल बताती है और बाइबल वचन को पढ़ने के बाद और बाइबल में जिस प्रकार बोला है, स्वभाव देशक हो गया या सोलोमन बुक हो गया या नीति वचन हो गया या भजन संहिता हो गया, आपको जो जवान के बारे में मिलते हैं या पोल के बारे में या फिलिपियन के बारे में जब आप पढ़ते हैं, तो आप ऐसे सोचते होंगे मेरे प्रियो कि प्रभु ने तो हमें मनमानी करने के लिए बोला है, प्रभु ने हमें बोला है कि जवान के समय में हमें आनंदित होना है और मगन होना है, अपनी मनमानी को करना है, प्रभु ने हमें बोला है, वचन में लिखा है। लेकिन ऐसा बोलते, बहुत ज्यादा लोग ऐसा बोलते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे बोलते। मैं खुद भी एक जवान हूँ, लेकिन मैं बोलना चाहती हूँ उन जवान बेटे बेटियों को, मैं बोलना चाहती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ कि प्रभु क्या कहना चाहता है। जब आप बाइबल को इस प्रकार पढ़ेंगे और बाइबल को जब आप पढ़ेंगे, इस जवान के ये वर्स को जब आप पढ़ेंगे, ये स्वभाव देशक चैप्टर 11 वर्स 9 को आप पढ़ेंगे, वहां पर लास्ट में क्या कहा है? हालेलुया। लास्ट में ऐसा बातों को बताया है मेरे प्रियो। हालेलुया। आइए मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। 9 में लिखा है, सब बातों के बीच से परमेश्वर तेरा नया करेगा। हालेलुया। देखिए, आप जवान के समय में सोचते हैं, प्रभु तुम बोला है मुझे आनंदित करने के लिए, प्रभु बोला है मुझे मगन रहने के लिए, प्रभु बोला है मुझे कि मैं अपना मनमानी कर सकता हूँ। आप कर सकते हो मेरे प्रियो, आप जवान के समय में आनंद कर सकते हो, लेकिन केवल परमेश्वर में। हालेलुया। परमेश्वर के गीतों में आपको आनंद उठाना है, परमेश्वर के गीत को गाकर आपको आनंद उठाना है। और आपको मनमानी करना है तो क्या चीजों में मनमानी करना है? हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहती हूँ, आप मनमानी केवल परमेश्वर के कामों में कर सकते हैं कि मैं इसे कर सकता हूं, मैं करूंगा बोलकर। जब आपको गिटार बजाना नहीं आता लेकिन मैं करूंगा बोलकर जब आप कोशिश करेंगे, ये सब मनमानी का काम होते हैं, आप उसको कर सकते हैं। लेकिन लोग क्या समझते हैं?
आज के जनरेशन क्या समझते हैं इन बातों को? लोग समझते हैं, जनरेशन समझते हैं, जो अभी का जनरेशन है वो ऐसे समझते हैं कि प्रभु का वचन लिखा है कि जवान अपनी जवानी के दिनों में मगन और आनंदित हो सकते हैं। प्रभु का वचन लिखा है बोलकर आज के जनरेशन इस बातों को, इस बाइबल वचन को लेकर बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब आप लास्ट में देखेंगे, लास्ट सेंटेंस में देखेंगे, वहां पर प्रभु ने कहा है कि सब बातों में प्रभु परमेश्वर आपका नया करेगा। हालेलुया। जब परमेश्वर आएंगे, अपने स्वर्गदूतों के साथ आएंगे, हालेलुया, बाजा बजाते हुए जब आएंगे परमेश्वर, जब प्रभु आएंगे, एक बार प्रभु आया, वो कि मनुष्य के रूप में होकर आया, वो केवल हमारे पापों को मिटाने के लिए, हमारे पापों को धोने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। लेकिन दूसरी बार जब वो आएगा, वो हमारी पापों को मिटाने के लिए नहीं, हमें धोने के लिए नहीं, केवल हमें ले जाने के लिए, केवल हमें उसके साथ ले जाने के लिए दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह आएगा। और वो नए का दिन होगा। तो नए के दिन में जवान से प्रभु बोलेगा, जवान कहेंगे कि प्रभु आपने कहा है वचन में मनमानी करो। प्रभु ये भी पूछेगा कि मनमानी करो बोलकर मैंने आपको बोला है, लेकिन लास्ट में आपने क्या समझा है? लास्ट में ऐसा बोला है प्रभु का वचन कि आप जो भी मनमानी करते हैं, जो भी आनंद करते हैं, जो भी आनंदित होते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, मगन रहते हैं, लेकिन प्रभु ने कहा कि आपका हिसाब प्रभु लेगा। अभी आप जो करते हैं उसका हिसाब प्रभु लेगा। इसलिए प्रभु कहते हैं, उनका वचन कहते हैं कि सब बातों में प्रभु परमेश्वर नया करेगा। इसीलिए नए के दिन से पहले हमें क्या करना है? अपने आप को शुद्ध रखना है, अपने आप को पवित्र रखना है। हमारे जीवन में बहुत सारे पाप होते हैं मेरे प्रियो, मैं बोल नहीं सकती, आप भी बोल नहीं सकते। आप जरूर प्रार्थना करते हैं, जरूर प्रार्थना रिक्वेस्ट देते हैं, लेकिन अपना अंदर का जो प्राइवेट चीज आपका है वो परमेश्वर जानता है मेरे प्रियो। हालेलुया। वो चीज को आप कभी किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, मुझे पता है, लेकिन आप परमेश्वर के साथ उस बातों को शेयर कीजिए, परमेश्वर के साथ उस बातों को बताइए। अपने जवानी के दिनों में जो आपके जीवन से गलती भूल हुआ है, उस बातों को अभी समय है कि आप प्रभु के सामने में कबूल कीजिए और प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने पाप को पश्चाताप कीजिए। दाऊद कहता है, उनका भजन संगीता में लिखा है कि जो अपने पापों को पश्चाताप करता है उसका पाप को परमेश्वर क्षमा कर देता है। हालेलुया। लेकिन जो अपने पाप को छुपाए रखता है प्रभु उन्हें क्षमा नहीं करता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज जवान के बारे में प्रभु जो बोलना चाहते हैं मेरे प्रियो, आप समझने के लिए प्रयास कीजिए। इस वीडियो के माध्यम के द्वारा प्रभु आपको प्रकाशन देने जा रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन, जब हम स्वोपदेशक चैप्टर 9 वर्स 8 में आते हैं, वहां पर प्रभु का वचन कहता है, तेरे वस्त्र सदा उजले रहे और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। हालेलुया। देखिए बाइबल बताती है कि आपका जो वस्त्र है, जो आप कपड़ा पहनते हैं, जैसे मुझे देखिए, मैं ब्लैक कपड़ा पहना हूं। हालेलुया। यहाँ पर एक छोटा सा सफेद लग जाने से वो बहुत एट्रैक्टिव लगता है देखने के लिए। इसी प्रकार बाइबल कहती है कि आपका जो वस्त्र है, जो वस्त्र को आपको क्या करना है? उजले रखना है, उजला रखना है। व्हाइट कपड़ा में जब आप क्या करते हैं, उजला को जब आप, एक होता है व्हाइट कपड़ा, उसमें एक ब्लू कलर का उजला होता है, उसमें कलर होता है। वो कलर में बाल्टी में पानी में वो कलर को डाल दीजिए और व्हाइट वाला कपड़ा उसमें भिगा दीजिए। हालेलुया। जब वो कपड़ा उसमें भीग जाएगा, उसको उठाइए और उसके बाद सुखाइए, उसका कलर चेंज हो जाता है। जिस बाल्टी में जिस कलर को उसने डाला है उसी कलर में वो आ जाता है वो कपड़ा। आपका वस्त्र सफेद होने से भी उसका कलर बदल जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, आपका वस्त्र का कलर कभी बदलना नहीं चाहिए मेरे प्रियो। आपका वस्त्र हमेशा साफा होना चाहिए मेरे प्रियो। आपका वस्त्र में कभी दाग नहीं लगना चाहिए मेरे प्रियो, नहीं तो आपका जीवन में क्या का कमी होगा,
तेल का कमी होगा, अभिषेक का कमी होगा, जो तेल से प्रभु यीशु मसीह हमें अभिषेक करते हैं उसका कमी होगा, उसका कमी को होने मत दीजिए। प्रभु यीशु मसीह आज आपको कह रहा है, जवान को कह रहा है, प्रभु जवान से बहुत प्रेम करता है। प्रभु भी जवान थे, 30 इयर्स तक प्रभु ने क्या किया है, मिनिस्ट्री किया है। आप खुद सोच कर देखिए मेरे प्रियो, हालेलुया। प्रभु कितने कम समय से प्रभु ने मिनिस्ट्री करना शुरू किया है मेरे प्रियो, हालेलुया। जब खेलते कूदते थे उस समय से प्रभु मिनिस्ट्री करके 30 इयर्स तक पहुंच गया, हालेलुया। प्रभु कभी इसलिए परमेश्वर आपको चाहते हैं मेरे प्रियो कि आप भी अपने जीवन में वो प्रभु का कैरेक्टर को ले। परमेश्वर का स्वरूप में आपको बनाया गया है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का कैरेक्टर को ले। जैसे कि यीशु मसीह थे, बहुत शांति, बहुत पीस, वो कभी किसी से झगड़ा नहीं करते थे, उसी प्रकार हमें भी लेना है और हमें भी करना है। जब हम इस प्रकार कहते हैं, इस प्रकार करते हैं, तो प्रभु की आशीष आपके और मेरे जीवन में आते हैं मेरे प्रियो, हालेलुया। आज देखिए बाइबल वचन के द्वारा हमें जवान के समय में अपने आप को हमें किस तरह ठीक रखना है, अपने आप को हमें कैसे ठीक रखना है, बाइबल वचन में लिखा है, बाइबल वचन में बताया है। आप देखिए बाइबल में लिखा है कि बुरी संगति अच्छे चरित्रों को बिगाड़ देती है। मेरे प्रियो, आपके दिल में घमंड होगा कि मैं बहुत सुंदर हूँ, लेकिन प्रभु आपका सुंदरता नहीं देखता है। बाइबल में लिखा है सुंदरता तो व्यर्थ है, लेकिन विश्वास व्यर्थ नहीं है। विश्वास बहुमूल्य है, कीमती है, डायमंड हीरा से भी कीमती है विश्वास, हालेलुया। जो परमेश्वर के लिए भाता है, परमेश्वर देखता है उसको, हालेलुया। आपका सुंदरता दुनिया देखकर तारीफ करेंगे, लेकिन परमेश्वर आपका सुंदरता देखकर आपको तारीफ नहीं करेगा। परमेश्वर आपका विश्वास देखकर आपको तारीफ करेगा मेरे प्रियो, हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है कि सुंदरता व्यर्थ है, हालेलुया। सुंदरता के घमंड में ना रहे, सुंदरता व्यर्थ है, लेकिन आपके हृदय में जो प्रभु के लिए विश्वास है वो बहुमूल्य है, वो कीमती है, वो डायमंड हीरा से भी कीमती है, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह उसी से प्रसन्न होते हैं। आप बुरी संगति में जाएंगे, बुरी संगति में आप दोस्त करेंगे, तो आपके अंदर में प्रभु के लिए जो प्रेम था, आपके अंदर में जो प्रभु के लिए दया था, प्रेम था, ग्रेस था, सब चले जाते हैं। बुरी संगति क्या करते हैं, अच्छे चरित्रों को बिगाड़ देती है। इसलिए जितने भी जवान हैं अपने आजू बाजू को देखिए, अगर आपका संगति, आपका फ्रेंड, आपका दोस्त अगर ठीक नहीं है, वो कुछ खराब चीज कर रहा है, तो आपको क्या करना होगा कि आप उसके लिए प्रार्थना तो करना है, लेकिन आप उसके साथ संगति नहीं करना है। उस संगति से आपको अलग होना है, अलग संगति में आपको जाना है, हालेलुया। जब आप ऐसा करेंगे तो प्रभु की आशीष को आप अपने जीवन में आते हुए देखने को पाएंगे मेरे प्रियो, हालेलुया। प्रभु आपसे प्रेम करता है, प्रभु आपको नहीं चाहता कि आप कीचड़ की दलदल में अपने जीवन को दे। प्रभु चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आशीष को लाए, आशीष को लाए, आशीष को लाए। प्रभु ये चाहते हैं मेरे प्रियो, हालेलुया। आज जवान के बारे में जो बाइबल वचन के द्वारा मैंने आपको बताया है, इन वचन को पढ़िए, इन वचन के द्वारा प्रभु से बातें कीजिए। प्रभु को कहे कि प्रभु आप धन्यवाद के योग्य है, आप सामर्थ के योग्य है, आप एनॉइंटिंग के योग्य है। मैं अपने जवान के दिनों में, मैं अपने आप को, मैं अपने देह को, मैं अपने शरीर को पवित्र और शुद्ध रखूंगा और मैं प्रभु में बढ़ूंगा, प्रभु के वचन में बढ़ूंगा, अपने जीवन को मैं ठीक रखूंगा, मैं पाप से दूर रहूंगा। जहां पाप होता है वहां मैं नहीं जाऊंगा। अपने आंखों से पाप को अगर मैं देखता हूं तो उससे मैं तुरंत उसको देखकर मैं पाप नहीं करूंगा, उससे मैं दूर हो जाऊंगा। जब ऐसा बात को आप बार बार प्रभु यीशु मसीह से बोलेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आशीष देगा, प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करेगा मेरे प्रियो, हालेलुया। आज परमेश्वर आपको प्रकाशन से भर दिया, इस प्रकाशन वर्ड्स को आप रिसीव कीजिए कि प्रभु सच में अद्भुत कार्य परमेश्वर है, हालेलुया। इन वचन के द्वारा प्रभु आशीष दे मेरे प्रियो, हालेलुया। आप एक जवान है तो
इस बातों को, इस वचन को रिसीव कीजिए। देखिए अपने जीवन को, हालेलुया। अभी वो समय नहीं है जो आपको डांटेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, ऐसा समय नहीं है। आप ऐसा समय है कि आप अपने आप को तैयार करें, आप अपने आप को तैयार करें, केवल उस नए के दिन के लिए तैयार करें जहां आपको जवाब देना होगा, जहां प्रभु के सामने में आपको जवाब देना होगा, प्रभु के सामने में आपको कहना होगा। इसलिए अपने जवान के दिनों में जो पाप आपके जीवन से होते हैं, जो गलती आपके जीवन से होते हैं, उसको आपको छोड़ना है, उसको आपको नेग्लेक्ट करना है, उसको अपने जीवन से निकल देना है। हालेलुया। उसको पकड़ के आपको नहीं चलना है, उसको छोड़कर आपको चलना है। तब आप स्वर्ग परमेश्वर से स्वर्ग राज्य में आप प्रवेश करने मिलेंगे। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना आसान नहीं है। उसमें प्रवेश करने के लिए उस फाटक से आपको जाना होगा जो परमेश्वर आपको अपने हाथों से थाम कर ले जाएगा, स्वर्गदूत ले जाएगा, स्वर्गदूत आपको डायरेक्शन देगा मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए आप प्रभु के वचन को रिसीव कीजिए और प्रभु के वचन से प्रभु से कहे, प्रभु आपको यूज करेगा, प्रभु आपको यूज करेगा, प्रभु आपको यूज करेगा, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे बातें करे। गॉड ब्लेस यू।